कहाँ जाना है साहब? मैंने अपने पुलिस स्टेशन का नाम बताया तो टैक्सी ड्राइवर बड़ी अलग ही भाषा शैली में मुझसे बोला, साहब एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, लगता है आपका जल्द ही उस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर हुआ है। शायद आप उस पुलिस स्टेशन तक जाने वाले रास्ते के बारे में नहीं जानते हैं, जो रात के समय उस रास्ते से गुजरने की बात कर रहे हैं। वो खौफनाक रास्ता किसी खतरे से खाली नहीं है। मैं जब भी उस रास्ते पर रात के समय सवारी लेकर जाता हूँ, मेरी गाड़ी में कुछ न कुछ खराबी आ ही जाती है और मैं कई लोगों से उस रास्ते पर भूत प्रेत और लुटेरों के होने की बातें भी सुनी हैं। टैक्सी ड्राइवर की इतनी बातें सुनकर मैं बोला, अरे भाई, एक पुलिस वाले के होते हुए तुम्हें कैसा डर? अगर रास्ते में तुम्हारे साथ या तुम्हारी टैक्सी के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब चलो और मुझे मेरे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दो प्लीज, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुका है। इतना सुनकर टैक्सी ड्राइवर मान जाता है और मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते का आधा सफर तो बड़े अच्छे से बीतता है, लेकिन जब मेरा पुलिस स्टेशन लगभग आने ही वाला होता है कि टैक्सी ड्राइवर अचानक ब्रेक लगा देता है और हकलाते हुए बोलता है, देखा साहब, मैंने बोला था ना, इस रास्ते पर रात के समय कुछ न कुछ जरूर बुरा होता है। टैक्सी ड्राइवर की ये बात सुनकर मुझे लगा कि ये मुझे बहकाकर यहीं से वापस जाना चाहता है। मैं टैक्सी से बाहर उतरकर गुस्से में बोला, अरे गाड़ी क्यों रोक दी? अभी आधा रास्ता बाकी है और क्या देखने की बात कर रहे हो तुम? क्या बुरा हो गया तुम्हारे साथ? ड्राइवर डरते हुए बोला, साहब आप मुझ पर गुस्सा ना होइए, मेरी टैक्सी का पिछला टायर पंचर हो गया है। मैंने आपसे बोला था कुछ न कुछ जरूर बुरा होता है। देखिए, इस रात तो मेरी गाड़ी का टायर ही पंचर हो गया। अब तो मुझे भी टैक्सी ड्राइवर की बात पर थोड़ा बहुत यकीन होने लगता है। फिर भी मैं उसे आश्वासन देते हुए बोला, अरे दोस्त, इसमें डरने की क्या बात है? टायर ही पंचर हुआ है ना, कोई कील चुभ गया होगा। और उधर मुझे ड्यूटी पर जाने के लिए लेट भी हो रहा था, तो मैंने टैक्सी ड्राइवर से फिर बोला, भाई मैं पैदल ही स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, तुम अपना स्टेपनी बदल कर अपने घर पर चले जाना और अगर रात में मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना। इसके बाद मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर और उसके टैक्सी का किराया देकर अपने पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। रात के समय उस सुनसान रास्ते पर एक परिंदा भी नहीं दिख रहा था मेरे सिवा। पहली बार मैं उस रात किसी सुनसान रास्ते पर अकेले ही निकला हुआ था, एक अजीब खौफ के साथ कि आगे मेरे साथ न जाने क्या होगा। मैं लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल चुका था और मेरा पुलिस स्टेशन मात्र 1 किलोमीटर ही शेष बचा हुआ था।
अचानक मुझे रास्ते के दाईं ओर बड़े से सूखे पेड़ के नीचे एक आदमी बैठकर रोते हुए दिखाई दिया, मानो उसको किसी तरह का जोरों का दर्द हो रहा हो। आखिर मैं भी एक पुलिस वाला था, मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं उससे पूछूं कि उसे क्या समस्या है। मैं उस आदमी के थोड़ी करीब जाकर उससे बोला, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी रात गए, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझसे बता सकते हो, मैं एक पुलिस वाला हूँ, डरो मत। अचानक वो आदमी उठकर खड़ा हो गया और रोना बंद करके जोर जोर से हंसने लगा, और वो भी बड़ी डरावनी आवाज में। उसकी हंसने की आवाज ऐसी थी कि कोई भी आम इंसान सुने तो डर ही जाए। और जब वो हंसते हुए मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देखते ही मानो मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं तुरंत उससे करीब 10 कदम की दूरी बनाकर सेल्फ डिफेंस में अपनी सर्विस रिवॉल्वर उस पर तान दी, लेकिन उसको मेरी रिवॉल्वर से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और वो मुझे मारने के लिए मेरे पास आने लगा। मैंने तुरंत सेल्फ डिफेंस में उसके पैर पर गोली चला दी, लेकिन मेरी गोलियों का पता नहीं क्यों उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मैंने वहां से अपनी जान बचाकर भागने में ही भलाई समझा और मैं दौड़ते हुए सीधी पुलिस स्टेशन की तरफ आने लगा, और वो राक्षस भी मेरे पीछे पीछे करीब 300 मीटर तक मेरा पीछा किया और फिर वापस उसी पेड़ के पास चला गया। मैं जैसे तैसे भागते भागते अपने पुलिस स्टेशन तक उस रात सही सलामत पहुंचा और फिर भगवान को शुक्रिया करता हुआ बोला, आज मैं बाल बाल बचा उस राक्षस से। आज इस घटना को पूरे 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं उस रात वाले राक्षस को नहीं भुला पाया कि वो कौन था। कोई भूत था या कोई बहरूपिया या फिर सचमुच का कोई दानव। और हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको पता है कि उस रात क्या था तो कमेंट में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।